हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो है उस वीडियो में थोड़ा सा कैमरा अलाइनमेंट सही नहीं हुआ था, राइट। जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा वो कैमरा रेंज से बाहर जा रहा है। बट मैंने देखा, मैं सोचा कि डिलीट कर दूं, लेकिन मैंने देखा कि उसमें वॉइस क्लियर है, चीज़ों को समझ सकते हो। तो जब भी कुछ लिख रहे हैं, अगर जो नोट्स बना रहे हैं तो उसको उस साउंड को पकड़ के वॉइस को भी सुनो और सारी चीज़ें क्लियर हो। ओके, तो अभी मैं उसको देख रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा वो कैमरा एलिमेंट गलत हो गया था। ओके, तो कोई बात नहीं, आज हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एंड किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 1/4πε0 Q/r। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज फॉर अ सिंगल चार्ज। एंड हम यहाँ पे लिखा पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। दिस इज द -2 + 2 सेपरेशन 2d। दिस इज द डायपोल। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक potential at point P, which is an axial point separated by distance r from the center of the dipole. Okay, the length of the dipole is 2. तो इसके कारण हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। तो सब दोनों चार्ज के कारण हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उसको स्केलर या अलजेब्रिक सम कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके, कोई प्रॉब्लम? और एक और बात जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड पॉजिटिव पोटेंशियल एंड सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट अस कंसीडर डायपोल of charge q and length of the dipole is 2d and center of the dipole O. We need to find electric potential due to this dipole at any axial point P, which is separated by distance r from the center of the dipole. इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? लिखेंगे पोटेंशियल एट P, potential at P due to positive charge. Positive charge प्लस क्या लिखेंगे? इसको हम नाम दे देते हैं V+, राइट ना? स्केलर नहीं है इसलिए हम इसको, वेक्टर नहीं है इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट डायग्राम में लिख दिया। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r। अब देखो r क्या है? ये r यहाँ से, दिस इज r ना, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्या होता है? r - t, राइट ना? तो वी कैन राइट इट ओवर हियर r - t। कोई प्रॉब्लम इसको? ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस, what we can write? V minus equals to 1/4πε0 into, यहाँ पे माइनस लिख देंगे क्योंकि माइनस चार्ज है, -Q/r प्लस d। वाई? देखो, दिस इज r एंड दिस इज d। सेपरेशन कहाँ से चाहिए हमें? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू p। दिस इज r प्लस d, राइट ना? तो दिस इज पॉजिटिव। नेट पोटेंशियल at point P due to electric dipole is V equals to V plus minus V minus। V plus minus V minus का मतलब V plus is just a representation. You can write V1, right? V minus को V2 लिख सकते हो। हमने यहाँ पे क्या लिखा? V plus means potential due to positive charge and V minus is potential due to negative charge. You can write, we can write, anyone can write V1 or V2. There is no any problem.
V plus and V minus is just a sign of potential या representation abbreviation of the potential due to positive charge and negative charge. तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q by R minus V minus 1/4 pi epsilon naught Q by ओके, तो यहाँ से हम इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 बाय R माइनस V माइनस 1 बाय R प्लस ओके। एक बार देखो यहाँ potential due to positive charge, potential due to negative charge, total charge is the sum of algebraic sum of potential due to positive charge and negative charge. तो positive charge के कारण potential positive, negative charge के कारण potential negative, दोनों को सॉल्व करेंगे तो subtract होगा बिकॉज़ ये नेगेटिव है। तो हमारे पास q by 4 by epsilon 1 by r minus d minus 1 by r plus d। यहाँ तक अगर हमें पता चल गया, इसी को सॉल्व कर देंगे, we will have net potential h एक्सियल पोटेंशियल। ध्यान देना है, यहाँ से हम इस पॉइंट को ऊपर रखेंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, V की वैल्यू हो जाएगा Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R माइनस D R प्लस D क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस D हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे R प्लस D माइनस R प्लस D माइनस R और प्लस R कैसे, तो V will be equals to Q by 4 pi epsilon naught into D plus D 2D divided by R square minus D square. You can see that over here 1/4 pi epsilon naught, इसको क्या लिख सकते हैं, into 2qd divided by r square minus d square। 2qd क्या है, P। What is P? Electric dipole moment, product of charge and separation between the charges। Okay, तो q into 2d तो क्या हो जाएगा 2qd, this is P। तो V की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 1/4 pi epsilon naught 2qd is P divided by R square minus square, ये हो जाएगा यहाँ पे राइट। ये किसी भी जनरल हम डायपोल की बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं, तो एनी जनरल डायपोल। ओके, अगर हम एक स्मॉल डायपोल की बात करेंगे, if small dipole मतलब R is very greater than V, then what you can write, R square minus D square is approximately equals to R square। अगर हम R square लिखते हैं तो V की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 pi epsilon naught P divided by R square। This is the net potential due to dipole attaining axial potential। Okay, अब यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, वो ये है कि पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught Q by R होता है, पॉइंट चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज के कारण। अगर हम यहाँ देखेंगे 1/4 pi epsilon naught P by R square, it means potential due to electric dipole is not inversely proportional to the R, it is inversely proportional to the R square। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R cube due to electric dipole। In normal case, electric field is inversely proportional to the R square। Electric potential is inversely proportional to R, but over here due to electric dipole it is inversely proportional to the R square। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हम लिख देंगे, here electric potential
due to dipole is inversely proportional to the square of the separation of the point P from the center of the dipole, that is okay. What we can write over here, mass of this B is directly proportional to 1 by r square. In every case it is B equals to 1 by r potential. Okay, this is अब यहाँ पे ये देख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 by r square के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, नेक्स्ट उसके बाद ध्यान दो, सिंपल हमने क्या किया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालना, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालना, और दोनों को पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कर देगा. नेट का हमें पोटेंशियल मिल गया और नेट पोटेंशियल की वैल्यू आया 1 by 4 pi P by r square minus d square. P is q2qt, right? Now potential dipole moment, electric dipole moment, and here P square by r square for and small dipole. Okay, with that approximation. ये हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, तब यूज करेंगे जब d नेग्लिजिबल हो विद रिस्पेक्ट टू r. जैसे r 100 है और d 0.001 है, 2 है, तो हम इसको ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. ओके, अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है. Just electric dipole at any axial point कहाँ की, इसी को हम हटा देंगे, क्या बोल देंगे, at any equatorial point, at any equatorial point P. ये हमने इसमें चेंज किया. पहले एक्सियल पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे, ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. ये चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेंटर ऑफ द डायपोल, और ये दोनों सेंटर से +2 चार्ज डी है और सेंटर से -2 चार्ज डी है, और टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2d. ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, लाइन पासिंग थ्रू द पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, सॉरी एक्सिस ऑफ द डायपोल, और उस पे कोई पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट है, और द लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द फ्रॉम द एक्सिस perpendicular of the axis of the dipole passing through the center of the dipole is called equatorial line. ये लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा पूरा, और अगर इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट, बिकॉज इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है. ओके, यहाँ से हम देख लेंगे इसको. अब यहाँ से हमें ये एंड दिस डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो हम लिखेंगे consider an electric dipole of charge q length 2d center of O. We need to find the value of electric potential at any axial point P which is separated by distance r from the center of the dipole. इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फाइंड. इस वैल्यू, इसका अगर वैल्यू लिखे तो ये डी है, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों का सेपरेशन भी आर है, मैग्नीट्यूड भी आर है, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। तो नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो कभी भी जीरो ही रहेगा। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ। सपोज करो समटाइम्स अगर डायग्राम में या इसको ध्यान रखना है, अगर पीयू में पूछा जाता है, थोड़ा इसको प्रूव करना है, अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसको इतना लिख के डायग्राम ड्रॉ करके लिखेंगे, और जो मैंने बोला उसको लिखने के बाद हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, V प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाय R होता है ना, R क्या है, दिस वन इज R, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q के चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V माइनस इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस, दोनों देखो एक ही है। नेट पोटेंशियल की बात करेंगे तो दिस प्लस दिस, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P is V equals to V प्लस माइनस प्लस V माइनस, दोनों पोटेंशियल का सम, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इनटू पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल इनटू नेगेटिव चार्ज, अगर देखेंगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, V की वैल्यू हो जाएगा V नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इज इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ओके, you can say that, see that where V equals to 0, it's every equatorial point of the electric ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये बात देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होगा। क्या अगर इक्वेटोरियल पॉइंट बदल देंगे तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू अदर देन जीरो होगा क्या, तो हम कहेंगे नहीं। कहीं भी किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट से अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ से कोई इक्वेटोरियल पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ना, ये इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव से बनाएगा, राइट। अगर यहाँ पे नीचे कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो भी जैसे ये पॉइंट है, ये इक्वल डिस्टेंस बनाएगा और साइन तो अपोजिट ही। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं भी या किसी भी डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हुआ था। कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुआ था, एक्सियल का हाफ हुआ था, बट एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं थी, बट इक्वेटोरियल पे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। ओके, तो समटाइम्स हमें पूछा जाता है क्या अगर पोटेंशियल जीरो है तो फील्ड जीरो होगा, जरूरी है। तो अगर पोटेंशियल जीरो है, इट इज नॉट नेसेसरी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो,
ऐसा जल्दी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज का ये लेक्चर एक बार ध्यान दो, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताया है। कल देखेंगे अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो इसको देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज का हम लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।